नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को रीजनिंग चैप्टर में अल्फ़ाबेट रीजनिंग सब्जेक्ट में अल्फ़ाबेट का दूसरा क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, पहले क्लास में 2 टाइप का प्रश्न हो गया था और 2 टाइप का प्रश्न आज हो जाएगा और आज ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पहला टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्या होता है, कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया होता है उसी को अप्लाई करना होता है। बहुत सिंपल सा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि शब्द बोर्डिंग के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाना है। ठीक है ना, पहले बोर्डिंग शब्द दिया हुआ है, यदि शब्द बोर्डिंग के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम का मतलब अल्फ़ाबेट जिस क्रम में होता है उसी क्रम में। तो सबसे पहले देखिए हो जाएगा ए, फिर आएगा बी, बी के बाद आएगा यहाँ पे डी, डी के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी के बाद हो जाएगा आई हो जाएगा, आई के बाद हो जाएगा यहाँ पे एन, डी के बाद जी होगा यहाँ पे, जी के बाद आई होगा, आई के बाद हो जाएगा एन, और एन के बाद हो जाएगा ओ के बाद हो जाएगा आर। ठीक है ना, अल्फ़ाबेट जिस क्रम में होता है, जिस ऑर्डर में होता है उस तरीके से इसको लगा लिए। कहा जा रहा है यदि शब्द बोर्डिंग के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में, जो स्वर है इसमें, स्वर क्या है, ए का हो जाएगा बी, और आई का हो जाएगा जे, और ओ का हो जाएगा पी। देखिए ए आई ओ, ये स्वर हो जाएगा। ठीक है, जितने भी स्वर हैं उसको अगले अक्षर में, और कहा जा रहा है आगे कि और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले वाले अक्षर में, जो बचा हुआ व्यंजन है, ठीक है ना, व्यंजन को उसका पहले वाले अक्षर, यानी बी का पहले क्या होगा, ए होगा, डी के पहले सी होगा, जी के पहले एफ हो जाएगा, एन के पहले यम हो जाएगा और आर के पहले क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, वावेल जो होता है ए ई आई ओ यू होता है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि उसके पहले अक्षर में से बदल दिया जाए तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा। देखिए पहले क्लास में बताया गया ना, दायां साइड इधर होता है और बायां साइड इस साइड होता है। तो दाएं से तीसरा अक्षर, तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा बातें। शब्द क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शब्द बोर्डिंग दिया, शब्द बोर्डिंग को पहले अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाना है। जिस तरीके से अल्फ़ाबेट होता है उसी तरीके से क्रम में, उसके नीचे लिखने से तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को उसके क्रम में लगा दिया गया। फिर कहा जा रहा है प्रत्येक स्वर को उसके बाद के अक्षर पे, जैसे स्वर क्या है, ए है, आई है और ओ है। ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद बी आएगा, आई के बाद जे आएगा, ओ के बाद पी आएगा, और जो बचा हुआ व्यंजन है उसके पहले वाले अक्षर में, बी के पहले ए, डी के पहले सी, जी के पहले एफ और ओ के पहले पी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओ के पहले आ जाएगा एन हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पी है, ये वावेल था। ठीक है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो कहा जाए दाएं साइड से तीसरा, दायां यहाँ पे तीसरा कौन सा हो जाएगा, 1 2 3, तो तीसरा हो जाएगा यम। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कहा जाए शब्द ब्रेक्स, दिया हुआ शब्द में, शब्द ब्रेक्स में प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले के अक्षर में, जितने व्यंजन उसके पहले के अक्षर में, तो व्यंजन देखिए बी है, आर है और के है, यस है, तो इसके पहले यानी ए हो जाएगा, क्यू हो जाएगा यहाँ पे, और जे हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है ना, उसके पहले। कहा जाए शब्द ब्रेक्स के प्रत्येक व्यंजन अंग्रेजी वर्णमाला के उसके पहले के अक्षर और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद के अक्षर में प्रतिस्थापित किया जाए, यानी ई का हो जाएगा एफ और ए का हो जाएगा बी। ठीक है ना, जो स्वर है उसके बाद के अक्षर में प्रतिस्थापित किया जाए और इस प्रकार प्राप्त अक्षर वर्णमाला के क्रम में लगाया जाए। अब ये जो अक्षर प्राप्त हुआ इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाना है, तो ये ए हो जाएगा, फिर बी होगा, बी के बाद एफ हो जाएगा, एफ के बाद जे होगा, जे के बाद क्यू होगा, क्यू के बाद आर हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से तीसरा हो गया, दायां साइड है तो 1 2 3, ये तीसरा कौन सा हो जाएगा, जे। ठीक, सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है, ब्रेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, उसको पहले के अक्षर में और जो स्वर उसके बाद के अक्षर में लगा दिया गया। फिर अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में लगा दिया गया, जिस तरीके से अल्फ़ाबेट होता है ABCD के हिसाब से। फिर कहा दाहिने से तीसरा कौन होगा, तो जे हो जाएगा। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे और मैं कुछ क्वेश्चन और आपको दे भी दूंगा पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में, तो आप इससे भी आप इसको प्रैक्टिस में बना सकते हैं, ठीक है। अगला शब्द क्वेश्चन कहा जा रहा है शब्द फ्लावर। लिखा गया है शब्द फ्लावर के अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए। वर्णमाला के अनुसार लगाया जाए तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले ई होगा, ई के बाद यफ हो जाएगा, यफ के बाद यल होगा, यल के बाद क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ के बाद हो जाएगा आर, और आर के बाद हो जाएगा डब्लू। अंग्रेजी अनुसार लगाया जाए और उसके बाद प्रत्येक अक्षर के स्थान पर वर्णमाला के उसके एकदम बाद के अक्षर रख दिया जाए। मतलब जो दिया उसके ठीक बाद का अक्षर, यानी ई के बाद क्या आता है यफ, यफ के बाद क्या आता है जी, यच, यल, एम होगा, ओ के बाद हो जाएगा पी, आर के बाद यस, डब्ल्यू के बाद यक्स। तो कौन सा अक्षर होगा, तो देखिए विकल्प नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे एफ जी एम पी एस यक्स, एफ जी एम पी एस यक्स, ठीक है। इसमें कहा क्या जा रहा है, ये फ्लावर दिया है, सबसे पहले इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाना है और सभी के उसके बाद के अक्षर को लिख देना है। तो कौन सा हो जाएगा, एफ जी एम पी एस यक्स, ठीक है। चौथा प्रश्न है शब्द वर्किंग। कहा जा रहा है शब्द वर्किंग के पहले से प्रारंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को, यानी एकांतर मतलब होता है एकक का अंतर, एकक छोड़ के, यानी डब्ल्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, जी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एकक छोड़ के दूसरा, चौथा, छठवां, ये हो जाएगा। कहा जाए यदि शब्द वर्किंग के पहले अक्षर से प्रारंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में बदल दिया जाए, यानी डब्ल्यू के आगे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू के बाद यक्स हो जाएगा, ये छोड़ देंगे अभी, आर के बाद क्या हो जाएगा, आर के बाद यस हो जाएगा यहाँ पे, आई के बाद जे हो जाएगा, और जी के बाद यच हो जाएगा, ठीक है। और शेष अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले के अक्षर में बदल दिया जाए। ओ के पहले क्या हो जाएगा, यन, के पहले क्या हो जाएगा, जे, और एन के पहले क्या हो जाएगा, यम, ठीक। तो कहा जा रहा है शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाता है तो पुनः व्यवस्था होने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से चौथा होगा। ये पुनः व्यवस्था हो गया तो कौन दाएं से चौथा होगा, दाहिना साइड इधर है, 1 2 3 4, इसका भी आंसर हो जाएगा जी। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि शब्द वर्किंग, ये वर्किंग दिया हुआ है, इसमें प्रत्येक एकांतर अक्षर, एकांतर मतलब एकक छोड़ के, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये अंग्रेजी वर्णमाला में इसके बाद का अक्षर, डब्ल्यू के बाद यक्स हो जाएगा, आर के बाद यस हो जाएगा, आई के बाद जे, जी के बाद यच, और जो बचा हुआ शेष है उसके पहले वाले अक्षर में रख दिया जाए। तो दाहिने से चौथा कौन हो जाएगा, दाहिने से चौथा हो जाएगा जे, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। जैसे क्वेश्चन में कंडीशन दिया होता है सेम उसी तरीके से अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है, ठीक है। लिखा हुआ है यदि शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित होंगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी होगा, सी के बाद डी होगा, सी हो गया, डी हो गया, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे ओ हो जाएगा, पी होगा, ठीक है ना, आर हो जाएगा, ठीक है ना, ओ हो गया, पी हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, आर हो गया, टी हो जाएगा, और यहाँ पे यू हो जाएगा। तो कहा जा रहा है यदि शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है तो कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित होंगे। यहाँ पे देखिए ये देखिए, ये एक अक्षर है ओ, जिसके स्थान अपरिवर्तित मतलब बदला नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, और आगे सभी का स्थान बदल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेम उसी तरीके से क्वेश्चन को अप्लाई करना है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, ये आखिरी प्रश्न है, ठीक है ना। शब्द सिक्योरिटी के अक्षरों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, मतलब ये इस जैसे ये था उसी तरीके से वर्ण क्रमानुसार लगाना है। सिक्योरिटी कहा जाए शब्द सिक्योरिटी का अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाना है, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगर लगाया जाए तो सबसे पहले क्या होगा, सी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी के बाद हो जाएगा ई हो जाएगा, ई के बाद हो जाएगा आई के बाद क्या हो जाएगा, देखिए
इसको क्रॉस कर लेते हैं, समझने में ठीक रहेगा। आई हो जाएगा यहाँ पे, आई के बाद हो जाएगा यहाँ पे आर हो जाएगा, आर के बाद यस हो जाएगा, यस के बाद टी हो जाएगा, टी के बाद यू हो जाएगा, यू के बाद वाई हो जाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वर्ण क्रमानुसार पुनर्व्यवस्थित करने पर शब्द में कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित होंगे। जैसे यहाँ पे था उसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं। तो एक तो यही दिख रहा है अपरिवर्तित, और कौन सा अपरिवर्तित होगा, और कहीं ये ई, इसमें कितने हो जाएंगे, 2 स्थान अपरिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इस पे कुछ क्वेश्चन मैं और भी आपको दे रहा हूँ, आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है सेम उसी तरीके से अप्लाई करना है और आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये टाइप नंबर 3 था। ठीक है, चौथा टाइप थोड़ा सा देखना होगा, देखते हैं चौथा टाइप। देखिए इसमें चौथे टाइप में क्या होता है, चौथे टाइप में थोड़ा सा आपके इंग्लिश नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कुछ अक्षर दिए होते हैं और इसमें उस अक्षर को आगे पीछे करके ऐसे शब्द को बनाना होता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकले। ठीक है, थोड़ा सा ये समझना होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न होता है। तो लेकिन फिर भी कोशिश करते कैसे होगा थोड़ा सा, लेकिन अभ्यास करेंगे तो होने की संभावनाएं बना रहता है। कभी कभार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो टाइप नंबर 4 में पहला प्रश्न है, शब्द TMEU पहला क्वेश्चन है। कहा जा रहा है शब्द TMEU के अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करके, यानी इन सभी अक्षरों को एक बार केवल यूज करना है। ठीक है ना, एक बार उपयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इसमें मतलब इन सभी अक्षरों को केवल एक बार यूज करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। और कितने ऐसे शब्द बनेगा जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलेगा। तो ऐसा कितने शब्द बनेंगे, तो देखिए इसमें क्या बन जाएगा, म्यूट बन जाएगा। ठीक है ना, म्यूट का मतलब मालूम ही है। ठीक है ना, आवाज़ बंद करने को कहते हैं म्यूट। यहाँ पे केवल एक शब्द बनेगा म्यूट, इसके अलावा कोई शब्द नहीं बनेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है ना, विकल्प नंबर बी। उसी तरीके से दूसरा प्रश्न है का शब्द NNEO, कहा जाए शब्द NNEO के अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग, यानी कोई ऐसा शब्द बनाना जिसमें, ठीक ना, जो इन्हीं अक्षरों से बना हो और एक बार केवल उपयोग करना हो, तो अंग्रेजी कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इसमें देखना है सभी शब्द को यूज करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। अगर 1 बनेगा तो आंसर 1 होगा, 2 बनेगा तो 2 शब्द ऐसा बनेगा तो आंसर 2 होगा, 1 भी नहीं बनेगा तो आंसर 0 होगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला होता है, लेकिन थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें कौन शब्द बन जाएगा, नन शब्द बन जाएगा, NONE। एक बार केवल प्रयोग करके बनाना है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, एक शब्द ऐसा बनेगा जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलेगा, नन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया हुआ है शब्द RTOU, शब्द RTOU के अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए अंग्रेजी कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शब्द बन सकता है, TOUR, टूर बन सकता है। ठीक है ना, टूर हो जानते क्या होता है। और एक शब्द क्या बन सकता है, रूट बन सकता है, ROUT। ये 2 शब्द यहाँ पे इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा बात है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है शब्द NREA, शब्द NREA के अक्षरों में से प्रत्येक शब्द में केवल एक बार उपयोग करते हुए कितने अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इसमें कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इसको देख सकते हैं क्या शब्द बन सकते हैं। इसमें नियर बन सकता है। ठीक है, एक शब्द बन जाएगा यहाँ पे नियर, और एक और शब्द क्या बन सकता है, अर्न बन सकता है। यानी इसमें भी कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इसमें भी 2 शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसी तरीके से जो सेंटेंस जिस क्रम में लिखा होगा वैसे समझते हुए इसमें आंसर बताना। तो ये थोड़ा सा लेंदी टाइप का होता है, थोड़ा समझना पड़ता है, क्योंकि अब 1 बन गया, दूसरा बनेगा कि नहीं, फिर 2 से तीसरा बन सकता है कि नहीं बन सकता, आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो इस तरीके से करके शब्द बनते हैं। कभी कभार प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हो सकता है अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो वीडियो में आपका 4 टाइप का प्रश्न हो गया। मैं इसमें प्रैक्टिस के लिए भी आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित इसमें आपको कभी प्रॉब्लम होगा नहीं। इसके बाद अगला वीडियो कोडिंग डिकोडिंग का अगला क्लास होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू।